गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी पहली क्लास है हमारी ऑर्गेनिक। हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ये सेकंड ईयर के ऑर्गेनिक पढ़ने से पहले आपको फर्स्ट ईयर का जो ऑर्गेनिक वाला पोर्शन है, जैसे कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है, किसी भी अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या होती है और क्रियाविधियाँ कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, उसको कैसे परफॉर्म किया जाता है, कैसे वो काम करता है, नाभिक स्नेही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगी। ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी हमारा ये जो ऑर्गेनिक वाला पोर्शन है सेकेंड ईयर का, ये अच्छे से कर पाएंगे और बहुत आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हमें स्टार्ट करना है अल्कोहल, ठीक है। आपकी क्या है, ये सेकंड यूनिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, चार चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। अल्कोहल के अंदर हम क्या करेंगे, मेनली चार चीजें पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि अल्कोहल की जो संरचना है वो कितने प्रकार की होती है, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ेंगे कि अल्कोहल का नामकरण किस तरह से करते हैं हम, ठीक है, अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे कि अल्कोहल का नामकरण हम कैसे करते हैं। तीसरा हम पढ़ेंगे कि अल्कोहल के बनने की विधियां कौन कौन सी होती है। और चौथा हम क्या पढ़ेंगे कि अल्कोहल से हम और क्या क्या चीजें बना सकते हैं, यानी उनके द्वारा, अल्कोहल के द्वारा हम कौन सी और नए कार्बनिक यौगिकों को बना सकते हैं, वो हम किस में पढ़ेंगे, पार्ट फोर्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला पार्ट क्या है कि अल्कोहल के प्रकार या अल्कोहल का वर्गीकरण। पहला क्या पढ़ेंगे हम, अल्कोहल का वर्गीकरण। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अल्कोहल का नामकरण। तीसरा जो स्टेप होगा हमारा अल्कोहल के अंदर, वो क्या होगा, अल्कोहल के बनने की विधियां, ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ये हम पढ़ेंगे पार्ट थर्ड में। और पार्ट फोर्थ में हम क्या पढ़ेंगे, इनकी एप्लीकेशंस, अल्कोहल की एप्लीकेशंस क्या होती है, ठीक है। अल्कोहल के द्वारा हम कौन कौन से नए कार्बनिक यौगिकों को बना सकते हैं, या फिर अल्कोहल को हम कहाँ कहाँ पर काम में लेते हैं। एप्लीकेशंस बता सकते हैं कि अल्कोहल को कहाँ कहाँ पे काम में ले सकते हैं, और ये बताएंगे कि अल्कोहल के द्वारा हम कौन कौन से नए कार्बनिक यौगिक बना सकते हैं, ठीक है। ये सारा हम किस में पढ़ेंगे, फोर्थ पार्ट में पढ़ेंगे। आज हमारी फर्स्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, दो चीजें पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे अल्कोहल का वर्गीकरण, और दूसरा क्या पढ़ेंगे, अल्कोहल का नामकरण, ठीक है। दो चीजें हमें आज पहली क्लास के अंदर पढ़नी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम अल्कोहल के वर्गीकरण से, कि अल्कोहल का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है और अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। अल्कोहल का वर्गीकरण जो है वो दो आधारों पर किया जाता है। एक होता है, अच्छा अल्कोहल होता क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ऐसे कंपाउंड या ऐसे यौगिक जिसके अंदर OH यानी हाइड्रोक्सी समूह जुड़े हुए हो, तो वो हमारा क्या होता है, अल्कोहल होता है, ठीक है। ऐसे यौगिक जिनके अंदर OH समूह या हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ होता है, वो हमारा क्या होता है, अल्कोहल होता है, ठीक है। तो अल्कोहल का जब भी हमें वर्गीकरण करना है तो हम क्या करेंगे, अल्कोहल में ये जो हाइड्रोक्सिल समूह है, OH समूह है, उसकी संख्या के आधार पर इसका वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। पहला वर्गीकरण हमारा क्या होगा, OH समूह की संख्या के आधार पर, ठीक है। अगर OH समूह हमारे पास एक है तो वो यौगिक क्या होगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होगा।
अगर OH हमारे पास OH समूह की संख्या किसी भी कार्बनिक यौगिक में 2 है तो वो हमारा क्या होगा, डाईहाइड्रिक अल्कोहल होगा। अगर OH समूह की संख्या 3 है तो वो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होगा। अगर उससे भी ज्यादा है तो वो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होगा। ठीक है, एक होता है वर्गीकरण इन OH समूह की संयोजन के आधार पर। या जिसे हम क्या कह सकते हैं कि ये OH या हाइड्रोक्सिल समूह जो है वो किसी भी कार्बनिक यौगिक में कहाँ जुड़ा हुआ है, उसकी स्थिति क्या है, उसके आधार पर क्या होता है, हम इन अल्कोहल का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, OH की समूह की संख्या के आधार पर अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो हमने क्या अभी पढ़ा था कि अगर हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या 1 है, ठीक है, एक अगर हाइड्रोक्सिल समूह है किसी भी कार्बनिक यौगिक के अंदर, किसी भी कार्बनिक यौगिक के अंदर अगर एक हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है तो वो क्या होगा, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल होगा। ठीक है, अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में OH या हाइड्रोक्सिल समूह की जो संख्या है वो अगर एक है तो ये हमारा क्या होगा, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल होगा। और अगर मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल के एग्जाम्पल ले हम तो वो क्या क्या होंगे, जैसे CH3OH, ठीक है, ये क्या है, मैथिल अल्कोहल, C2H5OH, एथिल अल्कोहल। ठीक है, इसी तरह ले लो आप ये क्या होगा, प्रोपिनोल। ठीक है, तो ये सारे क्या है, अल्कोहल के उदाहरण है जिसके अंदर OH समूह या हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या कितनी है, 1 है। ठीक है, इसी का दूसरा जो वर्गीकरण है वो क्या होगा, अगर हमारे पास हाइड्रोक्सिल समूह या OH समूह की संख्या 2 है। ठीक है, हाइड्रोक्सिल समूह या OH समूह की संख्या क्या है, अगर 2 है हमारे पास तो ये हमारे पास क्या होगा, डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल। ठीक है, दूसरा टाइप क्या होगा, जिसके अंदर 2 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है तो वो क्या होगा, डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल होगा। इसका एग्जाम्पल देख लो आप, ग्लाइकोल बहुत फेमस एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, एक कार्बनिक यौगिक जिसके अंदर OH समूह की संख्या कितनी है, 2 है, तो ये हमारा क्या होगा, डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल होगा। एग्जाम्पल है इसका ग्लाइकोल। ठीक है, या फिर अगर OH समूह की संख्या 3 है तो ये हमारा क्या होगा, ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल, ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, एक कार्बनिक यौगिक के अंदर 3 OH समूह उपस्थित होंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल है इसका ठीक है, इसका नाम क्या है, ग्लिसरॉल है। इसको ऊपर लिख देती हूँ। ये क्या है, एक कार्बनिक यौगिक जिसके अंदर 3 OH समूह जुड़े हुए हैं, क्या नाम है इसका, ग्लिसरॉल। ठीक है, या फिर अगर 3 से ज्यादा हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है या 3 से ज्यादा OH समूह उपस्थित है तो वो हमारा क्या होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। है ना, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल जिसमें 3 से ज्यादा हाइड्रोक्सिल समूह हमारे पास जुड़े हुए होंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल है मेन सार्बिटोल। ठीक,
ये जो है पहला क्लासिफिकेशन है आपका अल्कोहल का। और ये किसके आधार पर है? अल्कोहल का वर्गीकरण ये किसके आधार पर है? OH समूह या हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर है। अगर हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या हमारे पास एक है, OH कितने हैं? एक है किसी भी कार्बनिक यौगिक में, तो वो हमारा क्या होगा? मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल होगा। एग्जाम्पल इसका मेथेनॉल, इथेनॉल। ठीक है। अगर हमारे पास OH समूह की संख्या 2 है या हाइड्रोक्सिल समूह जो है वो हमारे पास कितने हैं? 2, तो ये क्या होगा? डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल होगा। इसका एग्जाम्पल देखा हमने क्या? ग्लाइकोल। इसके अलावा अगर 3 OH समूह उपस्थित है तो ये क्या होगा? ड्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। इसका एग्जाम्पल क्या है? ग्लिसरॉल। अगर 3 से ज्यादा OH समूह उपस्थित है या हाइड्रोक्सिल समूह जो है वो 3 से ज्यादा है तो वो हमारा क्या होगा? पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल होगा। एग्जाम्पल है उसका सोर्बिटोल, जिसके अंदर 6 कार्बन होते हैं और उस पे OH जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ग्लाइकोल हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, सार्बिटोल हो गया। ठीक है, ये सब आपको याद होने चाहिए क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक के अंदर आपको ये सब जगह काम में आते हैं। तो ये कॉमन फॉर्मूलाज है जो आपको हमेशा याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? अल्कोहल का वर्गीकरण एक आधार पर हुआ, किसके आधार पर? OH समूह की संख्या के आधार पर। और दूसरा जो हमारा वर्गीकरण है वो क्या होता है? OH समूह के संयोजन के आधार पर। ठीक है, ये जो था ये सिर्फ क्या था? ये जो वर्गीकरण था ये क्या था? OH समूह की संख्या के आधार पर। अब हम दूसरा पढ़ेंगे OH या हाइड्रोक्सिल समूह के संयोजन के आधार पर कितने प्रकार का अल्कोहल का वर्गीकरण होता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा वर्गीकरण हमारा कौन सा है? OH समूह के संयोजन के आधार पर। ठीक है, OH समूह के संयोजन के आधार पर। अच्छा ये क्या होता है? ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है 1 डिग्री अल्कोहल, एक होता है 2 डिग्री अल्कोहल और एक होता है 3 डिग्री अल्कोहल। ये पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए जो कार्बन होता है उस कार्बन की जो चेन होती है उसके अंदर 1 डिग्री कार्बन कौन सा होता है, 2 डिग्री कार्बन कौन सा होता है, 3 डिग्री कार्बन कौन सा होता है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। ठीक है, तो 1 डिग्री कार्बन क्या होता है? अगर हम कोई भी चेन लेते हैं, जैसे ये कार्बन की एक चेन है, ठीक है, इसकी आप वैलेंसी कंप्लीट कर लो। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है, तो हमेशा कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करके चलना है। ठीक है, नहीं तो वो फॉर्मूला गलत हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि कौन सा कार्बन 1 डिग्री है या 1 डिग्री कार्बन इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन कौन सा होता है? ऐसा कार्बन जो किसी दूसरे एक कार्बन से ही जुड़ा हुआ हो, इसके अलावा दूसरा कोई कार्बन का अणु ना हो, तो वो हमारा क्या होता है? 1 डिग्री कार्बन होता है। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि ऐसा कार्बन जिसके ऊपर 3 हाइड्रोजन हो और चौथा एक कोई ना कोई एलिमेंट जुड़ा हुआ हो, तो वो हमारा क्या होता है? 1 डिग्री कार्बन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन कौन सा है? ये वाला है। इसमें ये जो कार्बन है इसके साथ 3 हाइड्रोजन है और एक दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये वाला कौन सा है? ये 1 डिग्री है या 2 डिग्री है? ये भी 1 डिग्री है क्योंकि एक कार्बन, कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है और ये किससे जुड़ा हुआ है? दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये भी कौन सा है? 1 डिग्री है। ये वाला कार्बन कौन सा होगा? ये भी 1 डिग्री होगा। ये वाला कार्बन कौन सा होगा? ये भी 1 डिग्री होगा। ये वाला कार्बन कौन सा होगा? ये भी 1 डिग्री होगा। ठीक है, अब बचे कौन से? 2 कार्बन। एक तो कार्बन ये बताइए कौन कितने डिग्री का है?
हमें क्या देखना है कि एक कार्बन की 4 संयोजकताओं में से जितने हाइड्रोजन है उतने निकाल दो, बाकी जितनी संयोजकताएं होंगी उतना डिग्री वो कार्बन हो जाएगा। जैसे इस कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4 है, 4 में एक हाइड्रोजन है, बच गए 3, 3 और यह कार्बन 3 और अलग अलग एलिमेंट से अगर जुड़ा हुआ है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। जैसे ये है, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी एक कार्बन 3 अन्य कार्बन से घिरा हुआ है, तो ये हमारा क्या है, 3 डिग्री कार्बन है। ठीक है, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक भी बोला जाता है। ठीक है, और ये जो कार्बन बचा हमारा बीच वाला, ये क्या है, 4 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है और इसके ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसकी संयोजकता यहाँ पर 4 अलग अलग कार्बन से जुड़ के पूरी हो गई है, तो ये हमारा कौन सा होगा, 4 डिग्री कार्बन होगा। ठीक है, तो हमारा 1 डिग्री एल्कोहल क्या होगा, 1 डिग्री एल्कोहल वो होगा जो 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो। ठीक है, 2 डिग्री एल्कोहल क्या होगा, जो 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो। ठीक है, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन नहीं है, इसके लिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं अपने, जैसे ये प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन लिया हमने, तो प्रोपेन के अंदर क्या है, 2 1 डिग्री कार्बन है, ये वाला और ये वाला, और ये बीच का ये जो कार्बन है ये क्या है, 2 डिग्री है। इस 2 डिग्री कार्बन के साथ जब भी कोई हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ होगा तो वो हमारा एल्कोहल कौन सा होगा, 2 डिग्री एल्कोहल होगा या फिर द्वितीयक एल्कोहल होगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, क्लासिफिकेशन है दूसरा, OH समूह या हाइड्रोक्सिल समूह की संयोजकता के आधार पर। OH या हाइड्रोक्सिल समूह की संयोजकता के आधार पर किसी भी कार्बन की चेन में या किसी भी कार्बन की श्रृंखला के अंदर। ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल होता है, इसे हम प्राथमिक एल्कोहल भी कहते हैं। 2 डिग्री एल्कोहल द्वितीयक एल्कोहल भी कहते हैं इसको। ठीक है, और 3 डिग्री को तृतीयक एल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए आप कि कोई भी एक कार्बन की चेन ली हमने, इसके 1 डिग्री कार्बन के साथ अगर कोई भी समूह जुड़ा हुआ है तो वो हमारा क्या होगा, 1 डिग्री एल्कोहल होगा या प्राथमिक एल्कोहल होगा। ठीक है, जैसे ये क्या है हमारे पास, प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल में ये कौन सा कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है, इसके साथ जो भी हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है वो हमारा क्या होगा, 1 डिग्री या फिर प्राथमिक एल्कोहल होगा। ठीक है, क्या है ये, प्रोपेनॉल। ठीक है, सेकंड क्या है, द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल में क्या है, अगर हमारा हाइड्रोक्सिल समूह किसी 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो ये हमारा क्या होगा, द्वितीयक एल्कोहल होगा। ठीक है, इसका क्या है ये 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ठीक है, या फिर इसे क्या कह सकते हैं हम, 2 प्रोपेनॉल। ठीक है, IUPAC नाम क्या है इसका, 2 प्रोपेनॉल। 2 प्रोपेनॉल कैसे है, क्योंकि सेकेंड कार्बन के ऊपर क्या है, हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्या है, द्वितीयक एल्कोहल का उदाहरण है। तृतीयक एल्कोहल क्या होगा, जब किसी 3 डिग्री कार्बन के साथ एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है तो ये हमारा क्या होगा, तृतीयक एल्कोहल होगा या 3 डिग्री एल्कोहल होगा। ठीक है, ये क्या है, इसका नाम क्या है, 2 मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी, या फिर हम क्या कह सकते हैं, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या है हमारा, हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है, तो हमारा जो IUPAC नाम क्या होता है, ओल लगा के हम लिखते हैं हमेशा, जो हम पढ़ेंगे अभी नामकरण में आगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि सेकंड पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप है तो 2 मिथाइल, और सेकंड ग्रुप कार्बन के ऊपर ही हमारा क्या है, हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है, तो ये क्या होगा, 2 प्रोपेनॉल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया, किसके आधार पर हुआ, OH समूह की
संयोजन के आधार पर दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, अब ये हमारा था पहला टॉपिक कि हमने क्या किया, अल्कोहल का वर्गीकरण कर दिया। दूसरा हमें क्या करना है, अल्कोहल का नामकरण करना है। ओके, हमारा दूसरा टॉपिक क्या था, अल्कोहल का नामकरण। अच्छा, ये तो हमने पढ़ा है 11th-12th में कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का जो नामकरण है वो 3 पद्धतियों से होता है। एक रूढ़ पद्धति जो कि सबसे पहले काम में ली जाती थी, सबसे प्राचीनतम पद्धति है। ठीक है, दूसरी होती है व्युत्पन्न या डेराइव्ड मेथड, जिसके अंदर जो कि क्या होता है, रूढ़ पद्धति से सेकंड नंबर पे जो नामकरण की पद्धति काम में ली जाती थी उसे हम क्या कहते हैं, रूढ़ पद्धति का डेराइव्ड फॉर्म है, उसका व्युत्पन्न फॉर्म है, वो क्या होता है, व्युत्पन्न नाम पद्धति। ठीक है, और तीसरा जो हम आजकल यूज करते हैं वो क्या होती है, IUPAC पद्धति। और अल्कोहल का नामकरण हम अगर लिखते हैं तो वो हमेशा किस में लिखते हैं, IUPAC नामकरण में ही लिखते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि रूढ़ पद्धति में कैसे नाम लिखा जाता था, डेराइव्ड में कैसा लिखा जाता था, और IUPAC में कैसे लिखते हैं हम। ठीक है, आपकी जो रूढ़ पद्धति थी उसके अंदर अल्कोहल के नाम के लिए हम क्या करते थे, कार्बन की जो श्रृंखला है उसका नाम लिखा जाता था और उसके पीछे अल्कोहल लगा दिया जाता था, जैसे CH3OH। ठीक है, तो हम इसका जब भी नाम लिखेंगे तो क्या करेंगे, जो कार्बन की चेन है उसका नाम है वो लिखेंगे। तो ये क्या है, मैथिल है, और उसके पीछे क्या लगा दिया जाएगा, अल्कोहल लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, मैथिल अल्कोहल। ठीक है, इसी तरह से अगर हम ये लें, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, एथिल अल्कोहल। ठीक है, ये हमारी क्या है, रूढ़ पद्धति है। रूढ़ पद्धति में हम नामकरण कैसे करते हैं, वो क्या है कि जो कार्बन की श्रृंखला है उसका नाम लिखा जाता है और उसके पीछे अल्कोहल लगा दिया जाता है। ठीक है, दूसरी हमारी क्या होती है, व्युत्पन्न पद्धति, या डेराइव्ड मेथड जिसे कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये जो OH समूह होता है, हाइड्रोक्सिल समूह होता है, उसको कार्बिनोल के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे ये CH3OH ही है। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, मैथिल, यानी कार्बन की श्रृंखला का नाम तो वैसे ही लिखा जाता है जैसे रूढ़ पद्धति में लिखते थे, और इसके आगे क्या लगा दिया जाएगा, कार्बिनोल। ठीक है, अल्कोहल के लिए ओल आता है, कार्बन की श्रृंखला है ये कार्बिनोल। ठीक है, तो ये क्या है, मैथिल कार्बिनोल। अगर इसका नाम हमें व्युत्पन्न पद्धति में लिखना है तो हम इसे क्या लिखेंगे, एथिल कार्बिनोल। ओके, ये हमारी क्या हो जाएगी, व्युत्पन्न पद्धति हो जाएगी। ठीक है, और तीसरी जो हमारी पद्धति होगी वो क्या होती है, जो अभी हमारी करंट में चल रही है, वो क्या है, IUPAC नामकरण। ठीक है, IUPAC नामकरण में क्या होता है, अल्कोहल के लिए कार्बन की श्रृंखला के नाम के पीछे ओल लगा दिया जाता है। ठीक है, ओल लगा दिया जाता है। ठीक है, जैसे अगर इसका नाम हमें लिखना है तो ये हमारा क्या है, मेथेनोल। ठीक है, इसका अगर नाम लिखना है तो ये क्या है, एथेनोल। यानी हम इनके नाम के पीछे क्या लगा देंगे, ओल लगा देंगे। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम इसे लिखे तो ये क्या बन जाएगा, मेथेनोल। ठीक है, ओल लगा दिया जाता है लास्ट में। तो ये हमारा क्या है, IUPAC नामकरण पद्धति है। ठीक है, तो अल्कोहल के हमने दो टॉपिक पढ़ लिए, कौन से, एक अल्कोहल का वर्गीकरण किस किस आधार पे करते हैं हम, OH की संख्या के आधार पर, हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर, और OH के संयोजन के आधार पर। ठीक है, दूसरा हमने क्या पढ़ा, अल्कोहल का नामकरण। नामकरण में क्या है, रूढ़ पद्धति में नामकरण कैसे लिखते हैं, अच्छा सॉरी,
जो अल्कोहल का वर्गीकरण है उसका जो दूसरा प्रकार था वो क्या था, OH समूह की संख्या के स्थिति के आधार पर, यानी संयोजन के आधार पर कि कार्बन श्रृंखला के अंदर OH समूह या हाइड्रोक्सिल समूह किस स्थिति पर जाके जुड़ता है या फिर उसकी संयोजन की स्थिति क्या है। ठीक है, उसके आधार पर हमने उसको बांटा था 1 डिग्री अल्कोहल प्राथमिक अल्कोहल, 2 डिग्री या द्वितीयक अल्कोहल, 3 डिग्री या तृतीयक अल्कोहल। ठीक है, दूसरा टॉपिक था हमारा अल्कोहल का नामकरण। ठीक है, नामकरण 3 पद्धतियों से कर सकते हैं हम, एक रूढ़ पद्धति है, एक व्युत्पन्न पद्धति है और तीसरी क्या है, IUPAC। ठीक है, तो रूढ़ पद्धति में क्या होता है, कार्बन श्रृंखला का नाम लिख के उसके पीछे अल्कोहल लगा दिया जाता है। व्युत्पन्न पद्धति में क्या होता है, कार्बन श्रृंखला का नाम लिख के उसके पीछे कार्बिनोल लगा दिया जाता है। ठीक है, और IUPAC में क्या होता है, कार्बन श्रृंखला के पीछे ओल लगाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे दो टॉपिक हो गए अल्कोहल के, एक क्लासिफिकेशन वर्गीकरण और दूसरा नामकरण। ठीक है, तीसरा टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, जो क्या होगा, अल्कोहल के बनने की विधियां। ठीक है, तीसरा टॉपिक हमारा क्या होगा, अल्कोहल के बनने की विधियां। ओके, अल्कोहल को हम किन अलग अलग विधियों से बना सकते हैं, वो सारी किस में आएगी, इन बनने की विधियों में आएगी। बहुत सारी विधियां हैं। ठीक है, हमें एक एक करके सबको पढ़ना है और ये हम क्या करेंगे, हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि अल्कोहल की बनने की विधियां कौन कौन सी होती है। अल्कोहल हम किससे बना सकते हैं, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से बना सकते हैं। हम अल्कोहल किससे बना सकते हैं, ग्रिग्नियर अभिकर्मक से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे कार्बोनिल यौगिकों के ऊपर जब ग्रिग्नियर अभिकर्मक का संयोजन करवाया जाता है या उससे रिएक्शन करवाई जाती है, अभिक्रिया करवाई जाती है, तो भी हमें अल्कोहल मिलता है। ठीक है, ये बहुत सारी विधियां हैं जिसे हम एक एक करके नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है।